हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं गणेश चतुर्थी की चौथा कहानी सुनाने वाली हूँ। श्री गणेश चतुर्थी के व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को समय व्यतीत करने के लिए कहा और चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला करेगा कौन, यह प्रश्न उनके मन में उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से जीता कौन। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संजोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला पूछने पर बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश में ऐसा हुआ है, मैंने ऐसे द्वेष भाव में नहीं किया है माता। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम हमें प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बीतने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल दिया। उस पर उस बालक ने कहा, हे भगवान, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और तब बालक का वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। और पहले दिन वाले चौपड़ से माता पार्वती नाराज थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक व्रत किए। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में शिव जी के लिए कोई नाराजगी नहीं थी। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिक से मिलने की इच्छा हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूब, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजा अर्चन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पिता से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य सारे कष्ट से दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख मिल जाता है।